हनुमान। आज इस नाम के फॉर्मेशन को एक क्रिएटिव एंगल से देखते हैं। हनुमान शब्द का धातु या रूट वर्ड है हन, जिसका मतलब है टू डिस्ट्रॉय, और साथ में है मान, जिसका मतलब है अभिमान। तो हनुमान ट्रांसलेट्स टू वेयर द ईगो इज डिस्ट्रॉयड, या जहाँ पर कोई मान ना हो। And when the ego is destroyed, what remains is that which has always been there. इस पे हम आगे बात करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। बचपन में मैं अपने नाना जी से अक्सर पूछती थी कि बताओ, आप सबसे ज़्यादा मुझे प्यार करते हो या नहीं? और नाना जी हमेशा एक ही बात बोलते थे, अरे भाई, मैं हनुमान थोड़ी हूँ जो तुम्हें अपना सीना चीर के दिखाऊं कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। तो हनुमान में ऐसी क्या बात थी? कोई किसी को इतना निश्चल और असीम प्रेम कैसे कर सकता है? ये कैसे भक्त हैं जो राम के काज संवारने के लिए इतने आतुर रहते हैं? रघुपति जिनकी इतनी बड़ाई करते हैं कि वो उनको खुद का भाई बोलते हैं, और जिनकी भक्ति इतनी प्रबल है कि वो इतना बड़ा समुद्र सिर्फ एक छलांग में पार कर जाते हैं। ये थोड़ी हैरानी की बात तो है वैसे। तो एक बार भगवान खुद इतने अमेज्ड थे कि उन्होंने हनुमान से पूछा कि हनुमान, ये तो बताओ कि मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ? तब हनुमान जी ने उनको जवाब दिया, देह बुद्ध्या तो दासो अस्मि, जीव बुद्ध्या त्वदंशकः, आत्म बुद्ध्या त्वमेवाहम् इति में निश्चिता मतिः। देह से तो मैं आपका दास हूँ, जब मैं जीव हूँ तो मैं आपका ही अंश हूँ, और जब मैं आत्मदृष्टि से आपको देखता हूँ तब मैं आप ही हूँ। अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि जब ईगो डिसॉल्व होता है तो क्या होता है? वही बचता है जो हमेशा से था, है और रहेगा। That eternal presence which is the underlying reality of all that exists, and that is Ram. इसीलिए हनुमान जी को बोला कि वो राम के द्वार के रक्षक हैं, क्योंकि जब तक मान रहेगा तब तक राम से मिलना थोड़ा मुश्किल रहेगा। हनुमान teaches us that devotion doesn't come from external validation or proof. Devotion is the purest form of love when you surrender yourself completely to the Lord, and when you do that, you discover the temple within where He lives. And Hanuman is that reflection of the highest self. And once you discover the Lord within, all scriptures fall silent, for the purpose is fulfilled. The words of the sages become your own silent knowing. So let's pray to Hanuman, who is the epitome of devotion and Gyan, to bless us with strength and wisdom, the clarity to walk on the path of truth, the devotion to serve selflessly, and the wisdom to discover the true self within.